हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम शीत ऋतु अथवा सर्दियों के दिन निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत ऋतु। भूमिका। भारत एक ऋतुओं का देश है। भारत में 6 ऋतु हैं जो निरंतर चलती रहती है। भारत की 6 ऋतु बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु है। शीत ऋतु का आगमन शरद ऋतु के बाद और बसंत ऋतु के आगमन पर समाप्त होती है। भारत में शीत ऋतु बहुत अधिक ठंडी ऋतु होती है। शीत ऋतु को सर्दियों के मौसम भी कहा जाता है। शीत ऋतु का समय नवंबर मास से लेकर फरवरी मास तक होता है। भारत देश में नवंबर में शुरू होने वाली ठंड दिसंबर आते आते भीषण ठंड में बदल जाती है। शीत ऋतु में दिन प्राय छोटे और रातें लंबी होती है। सूर्य की गर्मी जो लोगों को ग्रीष्म ऋतु में अच्छी नहीं लगती, वह गर्मी सभी लोगों को शीत ऋतु में अत्यंत प्रिय लगने लगती है। और सर्दी से बचने के लिए बहुत से लोग आग का भी आनंद लेते हैं। शीत ऋतु में अन्य ऋतुओं की तुलना में वातावरण में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखा जा सकता है। वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। तेज गति से हवाएं चलने लगती है। दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। कभी कभी तो घने बादलों, कोहरे और धुंध की वजह से सूरज को दिखना भी असंभव लगता है। शीत ऋतु के दौरान गीले कपड़ों के सूखने में बहुत परेशानी होती है। शीत ऋतु के दौरान कोहरा और धुंध बहुत ही सामान्य होते हैं, जो सड़कों पर अधिक भीड़ और दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। हमें सर्दियों से बचने के लिए बहुत से गर्म कपड़े पहनने चाहिए और अपने घरों में रहना चाहिए। शीत ऋतु में अधिक सर्दी के कारण बहुत से पक्षी पलायन कर जाते हैं और पशु शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत ऋतु आगमन का कारण। भारत में शीत ऋतु के शुरू होने की अवधि क्षेत्रों और पृथ्वी के अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमने के अनुसार अलग अलग होती है। सभी को यह पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही पूरे साल भर मौसम और ऋतुओं के बदलने में मुख्य भूमिका निभाता है। जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पर चक्कर लगाती है, तब उत्तरी गोलार्ध पर सर्दी होती है। ऋतुएं तब बदलती हैं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री सूर्य की ओर झुकी हुई है। दक्षिण के लोगों के लिए सर्दियों के महीने जून, जुलाई और अगस्त होते हैं। भारत में शीत ऋतु का हिमालय पर्वत से बहुत गहरा संबंध होता है। जब हिमालय पर्वत पर बर्फबारी होती है और उत्तर दिशा की ओर से हवाएं चलना शुरू हो जाती है, तो भारत में शीत ऋतु का आगमन होता है। प्राकृतिक दृश्य। सर्दियों के दौरान पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में सब कुछ बर्फ की चादर से ढका होता है और प्राकृतिक दृश्य की तरह बहुत सुंदर दिखाई देता है। सभी वस्तुओं पर पड़ी बर्फ मोतियों के समान दिखाई देती है। सूर्य के उदय होने पर तरह तरह के रंग के फूल खिलते हैं और वातावरण को एक नया रूप देते हैं। कम तापमान वाली सूर्य की रोशनी की वजह से सर्दियों के दिन बहुत ही अच्छे और सुहावने होते हैं।
दिसंबर और जनवरी सबसे अधिक ठंड वाले मौसम होते हैं, जिनके दौरान अधिक ठंडा मौसम होने की वजह से हम बहुत अधिक परेशानी महसूस करते हैं। यह मौसम लंबी यात्रा और पर्यटन पर जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। यही मौसम भारत में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही आसमान के मनमोहक वातावरण में सुंदर चिड़ियों को भी आमंत्रित करता है। शीत ऋतु का महत्व। शीत ऋतु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। भारत में शीत ऋतु सबसे महत्वपूर्ण मौसम है, जो शरद संक्रांति पर शुरू होता है और बसंत विषुवत पर खत्म हो जाता है। शीत ऋतु स्वास्थ्य का निर्माण करने का मौसम होता है। हालांकि पेड़ पौधों के लिए बुरा होता है, क्योंकि वे बढ़ना छोड़ देते हैं। शीत ऋतु की विशेषताएं। शीत ऋतु में अन्य ऋतुओं की तुलना में बहुत अधिक बदलाव होते हैं, जैसे लंबी रातें, छोटे दिन, ठंडा मौसम, ठंडी हवा, बर्फ का गिरना, सर्दी, तूफान, ठंडी बारिश, घना कोहरा, धुंध, बहुत कम तापमान आदि। कभी कभी जनवरी के महीने में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस समय में सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। स्वास्थ्यवर्धक समय। शीत ऋतु में पाचन शक्ति प्रबल होती है, इसीलिए इस समय लोग आराम से भोजन कर पाते हैं। ठंड के समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। तापमान कम होने के कारण शरीर की त्वचा रूखी हो जाती है, इसीलिए त्वचा का विशेष ध्यान रखा जाता है। तेल मालिश के साथ गर्म पानी से स्नान अति उत्तम माना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में 6 ऋतुएं आती हैं, जिनमें है वसंत, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, हेमंत और शीत ऋतु। शीत ऋतु का आगमन शरद ऋतु के बाद होता है। इसका समय कार्तिक से माघ मास तक, नवंबर से फरवरी तक होता है। भारत में नवंबर में शुरू हुई ठंड दिसंबर आते आते भीषण ठंड में बदल जाती है। शीत ऋतु में दिन छोटे एवं रातें लंबी होती है। सूर्य की जो गर्मी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में अच्छी नहीं लगती, वह अब लोगों को बहुत प्यारी लगने लगती है। हरी सब्जियां व फूल। शीत ऋतु का अपना विशेष महत्व होता है। शीत ऋतु के प्रारंभ में कम तापमान में गेहूं जैसी फसलों को बोया जाता है। ठंड में हरी सब्जियां की भी भरमार होती है। धनिया, मेथी, गाजर, मटर, बैंगन, गोभी, मूली इत्यादि का आनंद हम इसी मौसम में ले पाते हैं। बंद गोभी, सेम, मटर, फूलगोभी, आलू, मूली, गाजर, टमाटर, लौकी आदि सब्जियां इस मौसम में खूब मिलती हैं। शीत ऋतु में ठंडे बर्फबारी के दृश्य मनमोहक होते हैं। इसे देखने लोग पर्वतीय स्थलों पर जाते हैं। इस मौसम में गेंदा, गुलदाउदी, सूरजमुखी, गुलाब एवं डहेलिया आदि के फूलों की खूबसूरत छटा का आनंद शीत ऋतु में ही लिया जा सकता है। शीत ऋतु में त्योहारों का भी बहुत महत्व है। उत्तर भारत में 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाई जाती है। दिसंबर में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। अन्य वर्ग बड़े दिन की छुट्टियां मनाते हैं। इसी समय गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का त्योहार भी आता है। गरीबों के कष्टदायी। गरीबों के लिए शीत ऋतु बहुत कष्टदायी होती है। उनके पास प्रायः गर्म कपड़ों का अभाव होता है। कंबल, स्वेटर, रजाई आदि खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोग आग से ही राहत का अनुभव करते हैं।
अमीरों के लिए शीत ऋतु बहुत आनंददायक होती है। उनके पास अच्छे गर्म कपड़े होते हैं। वे रंगीन जैकेट, कोट या स्वेटर पहनते हैं। शीत ऋतु में तापमान कम होने की हालत में गरीबों के लिए एवं बेघरों के लिए रेन बसेरों की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है। अब अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम देखेंगे शीत ऋतु का जीवन में संदेश। शीत ऋतु हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देती है। इससे पहले शरद ऋतु में हमारा जीवन सामान्य रहता है, किंतु शीतकाल में हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। जिस तरह शीत ऋतु के जाने के बाद हमें बसंत का आनंद मिलता है, ठीक उसी तरह जीवन में संघर्ष करने के बाद हमें सफलता का आनंद मिलता है। यही संदेश हमें शीत ऋतु देती है। इस प्रकार आज हमने सर्दियों के दिन, सर्दियों के मौसम अथवा शीत ऋतु के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।